मैं बड़ी बात कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, स्वर्ण मूर्ख नहीं है। भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमों बना दोगे, ऑफिसों में वही बैठे हैं लोग। उस क्लिप को काटकर लोगों ने दूसरे जगह ऐड ऑन कर दिया कि स्वर्ण समाज ऊपर बैठा हुआ है, आप पास करेंगे तो उसको कर दिया जाए कैंसिल। इस चीज को भाई साहब मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ इस शब्दों का। हिंदू का ही हर कदम पे साथ देने वाला एक ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय ही होता है। आज उन्होंने ब्राह्मण को टारगेट किया। कल तो ये बताइए, क्या आरक्षण का जरूरत आपको भी है? क्या स्वर्ण समाज को जरूरत है? मैं बताता हूँ सब। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। यूजीसी बिल का अगर आप पूरी तरीके से जानते हैं तो दिग्विजय सिंह भाई साहब इसके चेयरमैन हैं। ये स्वर्ण समाज तो समृद्ध है, क्या उनको भी उसको आरक्षण के इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर हलचल में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विराट हिंदू सम्मेलन का आज ये करीब हमारे नोएडा 63 में अंतिम चरण है और यहाँ पे समाज के सभी व्यक्ति की यहाँ पे उपस्थिति रही और यहाँ पे इसको भव्य यहाँ पे जो है रंगारंग कार्यक्रम के साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ। यहाँ पे समाज के हर एक वर्ग के लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ प्रबुद्ध जनों से वक्तव्य लूँगा। आखिर में ये जो यूजीसी का जो मुद्दा है, क्या उस पर उनका क्या विचार है, आखिर में उनकी जो है इस पर क्या गतिविधि होती है, उस पर हम लोग यहाँ पे कुछ वक्तव्य लेना चाहूँगा। सच भाजी, ये जो यूजीसी का मुद्दा है, ठीक है, आखिर में ये तो विकराल रूप लेते आ रही है या इसको ठंडे बस्ते में इसको पैक होती जा रही है? नहीं भाई साहब, ठंडे बस्ते में कभी पैक नहीं होगा। स्वर्ण मूर्ख नहीं है, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, स्वर्ण मूर्ख नहीं है। यूजीसी पे रोक स्टे लगाया गया कोर्ट के द्वारा और उसका अगला तारीख पड़ने वाला है जो कि मार्च में पड़ेगा। हमारा फैसला नहीं आ गया और हमें बांटने की बात कर रहे हैं। उस कानून को पास होने देंगे हम? हमारे बच्चों का भविष्य कितने खतरे में, आप ये सोचिए। आज तक हमने किसी के बगल में बैठकर ये नहीं सोचा कि ये हमारा मित्र किस जाति से आता है। हमने उसके साथ खाना खाया, उसके साथ उठे बैठे घूमने गए, साथ रहे, एक कमरे में सोए। लेकिन इतना भाई साहब ये भेदभाव करना, भाई साहब अब तो सोच के हमें भाई साहब डर लग रहा है। जबकि ये देखा यह कि आपकी सरकार, आपके बीजेपी की सरकार है, बाकी जो है जितने भी स्वर्ण समाज के है, जो हर एक टॉप पोजीशन में उनकी गतिविधि देखी जाती है। आखिर में इसके बावजूद भी आपको यूजीसी का मुद्दा आपके लाने की नौबत क्यों पड़ गई? भाई साहब मैं आपको उस टाइम विरोध नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यूजीसी बिल का अगर आप पूरी तरीके से जानते हैं तो दिग्विजय सिंह भाई साहब इसके चेयरमैन हैं। भाई साहब दिग्विजय जी आते हैं कांग्रेस से, इसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, परंतु भाई साहब बाकी जो कांग्रेसी हैं वो भाई साहब उसके बिल के हक में थे और उन्होंने चेयरमैन के बिना आदेश के भाई साहब क्या मेंबर दे देता है, साइन कर देता है? चेयरमैन ने इस बिल को पास करवाया है। कांग्रेस की सोची समझी साजिश है जिससे भारतीय जनता पार्टी वो ये दर्शाए कि वो हिंदू एकता का नहीं, हिंदू को काटने का काम कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी चाल है और इस चाल को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कांग्रेस का चाल है, लेकिन तो आपको भाई बीजेपी भी एनडीए सरकार है, उसको जो आखिर में चंगुल कैसे फंस कैसे गए आप लोग? भाई साहब चंगुल में फंसे नहीं। देखिए, किसी भी समाज के हित की बात अगर कोई भी करता है तो आंख बंद करके हाँ नहीं करना चाहिए। इस बात को भाई साहब मैं मानता हूं और ये गलती है, ये भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई कह रहा है कि समाज के साथ प्रताड़ना हो रही तो दूसरे समाज का गला घोट के भाई साहब इस राजनीति को नहीं कर सकते हम। हमें एकता और साथ का देना है। जो हिंदू एकता का हम लोग बात करते हैं, हिंदू एकता से सत्ता आई है, सरकार आई है और उस हिंदू एकता को बनाने के लिए हमें जातिगत कानूनों की आवश्यकता नहीं है। इस समाज में इस समय में आवश्यकता कोई नहीं है हमें जातिगत कोई भी कानून की। अच्छा, एक बात ये बताओ, अभी जो है बिहार के जो खान सर का अपने स्टेटमेंट देखा होगा, वो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला कि ये जो यूजीसी का जो बिल है, भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमों बना दोगे, ऑफिसों में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे।
आखिर में हिम्मत है तो पास करके दिखाओ कि जितने भी आपको टॉप पोजीशन में वो जो है वो स्वर्ग समाज के लोग बैठे हुए हैं, हिम्मत उसको पास करके दिखाओ जिस समय पैसे हो पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो क्लिप अभी का नहीं है, खान सर का वो क्लिप अभी का नहीं है, ना ही उस चीज़ को है, ये कट पेस्ट करके चलाया जा रहा है। मुझे आज भी याद है कि वो इस संदर्भ को बोल रहे थे अपने क्लास के दौरान, और उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो शोषित और वंचित समाज है वो मेजोरिटी में आती है, और मेजोरिटी लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से उनका जो समाज है वो पीछे जा रहा है, पिछड़ रहा है। और उन शिक्षा को अब बढ़ाने के लिए उन्होंने इस बात को कहा था कि देखो, कोई भी इस व्यक्ति कहता है कि भाई वो स्वर्ण समाज सारा फैसला ले रही है, या वो सत्ता में बैठे हुए हैं, या वो अलग अलग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेट्स के भूमिका निभा रहे हैं, तो इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार को जाके देखिए कि उनके परिवार में कोई अनपढ़ नहीं मिलेगा आपको, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो उन्होंने ये प्रोत्साहन दिया था। उस क्लिप को काटकर लोगों ने दूसरे जगह एड ऑन कर दिया कि स्वर्ण समाज ऊपर बैठा हुआ है, आप पास करेंगे तो उसको कर दिया जाए कैंसिल। इस चीज़ को भाई साहब मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ इस शब्दों का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एनसीआर हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे नौजवान यूजीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी भाई साहब ने बताया खान सर के बारे में, मैं खान सर के विधानसभा से ही आता हूं। मेरा 340 विधानसभा भाटपारानी देवरिया घर है। खान साहब शुरू से ही कट्टरपंथ रहे हैं। उनकी कॉलेज लाइफ में आप उनके कॉलेज में जाएंगे तो उनके इतना कट्टर कोई था नहीं अपने धर्म को लेके। तो अगर आज यूजीसी के मुद्दे पे उनका क्लिप चलाया जा रहा है तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले खान सर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए। उसने तो समाज के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो ये 25 रुपये में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और एक्सरे 10 रुपये में चार्ज कर रहे हैं, तो समाज के लिए जब मसीहा बन के आ रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरह से एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं? सर देखो, उन्होंने एक समाज को टारगेट किया, सिर्फ किसको? ब्राह्मण को। वो ये भूल रहे हैं कि हिंदू का ही हर कदम पे साथ देने वाला एक ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय होता है। आज उन्होंने ब्राह्मण को टारगेट किया, कल वो किसी एक वर्ग को वो जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ उनका टारगेट ये है, उनका कहने का मतलब है जितने स्वर्ण समाज के लोग हैं वो टॉप पोजीशन पढ़ लिख करके वो अच्छे से अपने जैसा अपनी काबिलियत के तौर पे बैठा हुआ और जैसे बैठा हुआ, उनके कहने का मोटिव ये था, कोई टारगेट करने का उसका उद्देश्य नहीं था। जी, इसमें देखिए उनका ये कहने का मकसद है ना, मैं कह रहा हूँ चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का लड़का हो, अगर पढ़ाई में टॉपर है तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है, उस फैसले को लेने का अधिकार है। इस विषय पे इस छोटे संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा, स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी को भी उठा लीजिए, क्या उसको उसके आय के नाम पर आरक्षण मिला? क्या उसको उसकी जाति के नाम पे आरक्षण मिला? क्या उसको समाज में उच्च माने जाने के आधार पे उसे आरक्षण मिला? नहीं मिला। वो पढ़कर, नंबर लाकर, मेरिट लिस्ट में आकर और उसके बाद भाई साहब उस पद पर बैठा है, तो उसके पास ज्ञान है, समाज में बैठने के लिए उसने उतनी मेहनत की है। आप भी करिए। हम कहते हैं कि आप भाई साहब कोई भी, किसी में भी कोई विद्रोह नहीं होगा, कोई धर्म जाति किसी में नहीं बटेगा। आप लोग सारा आरक्षण को छोड़ दीजिए और भाई साहब हम लोगों से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर भाई साहब आइए और हमसे भाई साहब कहिए कि भाई साहब हम भी नंबर लाकर, अरे 30% वाले से आप करवाएंगे इलाज? आप करवाएंगे इलाज? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति मुझे ये बता दे कि 30% वाले को, माइनस वालों को भाई साहब सीटें मिल रही हैं, 30% वाला एम्स में जाके बैठ रहा है, 90% वाला भाई साहब लाइन लगा के बाहर बैठा हुआ है, हजारों और लाखों की संख्या में। आप करवाएंगे इलाज तो भाई साहब मैं तैयार हूं इस आरक्षण को मानने के लिए। वकील साहब थोड़ा देर आगे जी, क्या ये बताइए, क्या आरक्षण का जरूरत आपको भी है? क्या स्वर्ण समाज को जरूरत है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले एनसीआर हलचल को नमस्कार। मैं अधिवक्ता राहुल ठाकुर। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए आरक्षण आर्थिक तौर पे देना चाहिए। कुछ जातियाँ हैं जो पिछड़ी थी, उनको आरक्षण दिया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया जाए, वरना बैसाखी बन जाएगी। अगर 10 साल छोड़िए, हमारे देश को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं, अभी तक आरक्षण चल ही रहा है। और मेरा ये मानना है कि आरक्षण कुछ समय के लिए मिलना चाहिए, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण जिनको मिल चुका है वो अपने और भाइयों को आगे आने दें। ऐसा नहीं हो कि उनको आरक्षण का लाभ मिल गया फिर वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ देंगे लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं देंगे। ये बात गलत है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आरक्षण जरूरी है, लेकिन उनके लिए जरूरी है जिनको वास्तविकता में चाहिए। ये करो, ये स्वर्ण समाज तो समृद्ध है, क्या उनको भी उसको? भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है कि आरक्षण सभी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। इसीलिए सामान्य जाति वालों को भी 10% आरक्षण दिया गया है।
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। हर जाति के लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन मेरा कहना फिर दोबारा वही है कि आरक्षण जिनको मिल चुका है उनको यह भी सोचना चाहिए कि उनके पड़ोस में अगर कोई गरीब व्यक्ति रहता है या उन्हीं की जाति का कोई व्यक्ति गरीब है तो पहले उसको भी अब लाभ लेने दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने लाभ ले लिया तो अब हमारा बच्चा लाभ लेगा, उसके बाद उसका बच्चा लाभ लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण उसको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर डिसाइड हो जाए, जिससे कि जिनको आरक्षण मिल चुका है और जो समृद्ध हो चुके हैं और जो समृद्ध नहीं है उनको आगे लाया जाए। अच्छा, ये आपके स्वर्ण समाज पूरे भारतवर्ष में उसमें कितना % होगा लगभग उसकी? देखिए, अब जनगणना तो हुई नहीं है, कोई स्पष्ट डाटा है नहीं। मेरा तो ये मानना है कि स्वर्ण समाज कम से कम, अगर स्वर्ण समाज की बात की जाए, जनरल कैटेगरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला लो तो कम से कम 35% है। तो ये भाई सरकार का, तो ये मेरे हिसाब से मोटिव इनका ये रहा है कि स्वर्ण जो सक्षम है वो तो ठीक ही है, जो व्यक्ति नीचे गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा उसको आरक्षण दे करके यदि उसको ऊपर उठाने में गरीबी दूर किया जाए भारत की, इसमें आखिर में बुराई क्या है? सर, अगर वो नीतियां सही होती, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान आया, अगर सरकार की नीतियां सही होती तो क्या अभी भी बैसाखी की आवश्यकता है? अगर अभी भी आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता है और सभी के लिए है तो मेरा मानना यह है कि सरकार की नीतियां गलत थी और गलत हैं। सरकार तो आप ही की है और आप ही अपनी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को मरते दम तक चाहते हैं, लेकिन उसके नीतियों का विरोध करना, उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध करना, ये भी हमारा हक है। तो भाई जो भी प्रबुद्ध जनों ने जो भी कानून को ये पास किया, तो उस टाइम जब आप लोगों को समर्थन दिया होगा जब तो ये पास हुई, तो आप फिर आखिर विरोध करने का उद्देश्य क्या है? स्वार्थ के पीछे हुई है। देखिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी देखा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी लाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसका भारतीय जनता पार्टी के 60% सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी ने विरोध किया है, क्योंकि ये पूर्णतः गलत तो नहीं है लेकिन पूर्णतः सही भी नहीं है, क्योंकि इसमें जाति का कॉलम हटा देना चाहिए था। जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस बच्चे के खिलाफ कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए जातिगत या किसी भी प्रकार का शोषण करता है तो सभी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया, स्वर्ण को पहले से ही दोषी मान लिया गया, जो कि गलत है। दूसरा, स्वर्ण को अपना पक्ष रखने के बाद अगर वो सही साबित होता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि कोई अगर झूठी कंप्लेन दर्ज करवाता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो मेरा मानना यह है कि यूजीसी का जो कानून आया है या तो उसे वापस ले लिया जाए या तो उसमें परिवर्तन करके इसे पुनः लागू किया जाए, जिसमें जातिगत भेदभाव सभी जातियों का हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर किया जाए। वकील साहब, फिर लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ, ये जो जातिगत जो भेदभाव है, एक तो इसमें देख पा रहे हैं जो सक्षम व्यक्ति हैं जो बिल्कुल नीचे, आखिर में खत्म संभव कैसे हो पाएगा? इसके समाप्त हो नहीं पाएगा। देखिए, कुछ नेता जातिगत, केवल जातिगत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जातिगत भाषणबाजी करते हैं, जाति के ऊपर बोलते हैं, जाति के ऊपर लड़वाते हैं। अगर जातिगत मामला ख़त्म कर देंगे तो ये मान लो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। उनकी राजनीति ही जाति से चलती है। जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार और मदान ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है, और जाति के लिए हमारे गांव संप्रदाय में कहा भी जाता है कि जाति बनाई गई नहीं बनाई गई ब्राह्मणों के द्वारा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी समाज के लोग, सभी हिंदू संगठन ये बात ध्यान रखें कि हमें आपस में बंटना नहीं है। इन राजनेताओं के चक्कर में हम बटेंगे तो कटेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। यूजीसी जो है हाय हल्ला हो रहा है, आखिर में विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? बाकी ज़्यादातर मेजोरिटी तो उसको समर्थन में है, आखिर आप जो है करीब 20 से 30% ये आप लोग है स्वर्ण समाज हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, आखिर में क्यों? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का, जो कहीं ना कहीं हम लोग जातियों में बांटते हुए आ रहे हैं। आज जो कोई अपने आप को स्वर्ण कहता है, कोई आपको किसी और जातियों से तुलना करता है, तो मैं यही कहूँगा कि हम अलग अलग ना बटें,
बच्चों के बीच में जो ये भेदभाव की पोषण रोपण जो किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपके स्वर्ण समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसे कानून का लोग समर्थन कर रहे हैं, तो फिर कुछ चंद लोग इसके विरोध क्यों? देखिए, सदियों से जो काम जिसको दिया गया है, आखिर पंडित जी को पूजा कराने का ही पद्धति क्यों दिया गया? कुछ तो होगा उनमें, कुछ तो होगा। तो देखिए, जात धर्म ये हम लोग आगे नीचे बांटे हैं। जिसमें ज्ञान होगा वो ब्राह्मण बनेगा। पढ़ लिख के जो आप स्कूल में जो अध्यापक जा रहे हैं, उनको कोई अलग बोलता है क्या? उनको पैर छू के प्रणाम करता है? उसको जाति में उनको भेदभाव करता है क्या? आप बताओ मुझे, किसी भी स्कूल में आप बता दो, किसी भी जो कॉलेज में बता दो, कोई भी आदमी पंडित जो पूजा करते हैं मंदिर में, उनको पता है कि ये ब्राह्मण है कि शूद्र है, किस जाति से हैं, उनको पता है क्या? ये जो एजुकेशन का कह रहा है कि इसको ज्ञान होना चाहिए, तो क्या ज्ञान केवल स्वर्ण समाज को ही कि बाकी और लोग ज्ञान नहीं है क्या? मैं तो यही बात तो कह रहा हूँ कि वो अपने आप को उस पिछले वर्ग में क्यों गिनती कर रहे हैं? अपने आप को स्वर्ण समाज में क्यों स्थापित क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों साबित कर रहे हैं? क्या उसको स्वर्ण समाज की कैटेगरी मानना पड़ेगा जब ये साबित हो पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का भंडार अपने आप को ना। आप देखिए, अब जो आप देखिए बिहार में जो आप देखे होंगे, क्या नाम है उनका, वो मुस्लिम समाज से हैं, खान सर। आप पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चर्चा हो रहा है। उनको किसी जाति का तगमा लगा है क्या? वो तो हमारे समाज से भी नहीं है, लेकिन देखिए उनको जो हो रहा है कि नहीं, करोड़ों फॉलोअर उनके बड़े हैं। अभी तो जैसे थोड़े दिन पहले आप देखोगे एक लड़की के साथ जो धरना प्रदर्शन में उनके साथ अभद्रता हुआ, वो गलत है। वो चाहे आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी अन्य की बेटी हो, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। समानता सबके साथ होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पिछड़े, दलित, अति पिछड़ा जो अपने आप को मानते हैं, मैं इस सरकार से पुनः फिर से मांग करता हूँ, ऐसे समाज जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास शिक्षा दीक्षा की कमी है, उनको कोई अलग केंद्र बना करके और शिक्षा दिया जाए, जो अच्छे पोस्ट पे जाएं, अच्छे कार्य करें, वो अपने आप को पिछला ना समझे। अलग जब बनवा ये करे कि आपके स्वर्ण समाज जो अपना अलग यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, आखिर जब आ रहा हो जाएगा, फिर वो तो जातिवाद, इसके वो जो भेदभाव ऊंच नीचे वो तो कायम रहेगा, फिर खत्म तो संभव नहीं हो पाएगा। यही बात तो कह रहे हैं कि आप यूसीजी कानून क्या लाना चाहते हो? अगर आपको मैं गलत बोल दिया तो आप गलत साबित हो गए, इसको सही साबित कौन करेगा? ये पहले तो नहीं था। आप बताओ कैसे साबित करेगा कोई कि मैं गलत हूँ आप सही हो? कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। ये थोपने का काम क्यों किया जा रहा है? हमारे को बांटने का काम क्यों जा रहा है? पूरा समाज आप देख रहे हो ना आज के साथ पूरा देश में क्या चल रहा है? ये तो पूरा सहोदर भाई हैं, हम उनको अपने आप से अलग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनको ऊपर थोपा जाए, जो गलत है उनको फांसी दिया जाए, लेकिन जो लोग ठीक है उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। भाई जो नहीं है, इसके बाद फिर ये विरोध सबसे ज्यादा विरोध आप ही लोग कर रहे हैं ना आप लोग। तो जब जो सही है इसको फिर लागू करने में क्या, इसमें आखिर में दिक्कत क्या हो रही है? इसमें आपको पता है ना कि SC/ST कोड बताता है, मैं नहीं। SC/ST एक्ट के कई हजार मुद्दे जो गलत साबित हुए हैं, हुए ना, हुए कि नहीं हुए? तो जब हुए, जब इस काम को आपने कर ही क्यों रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ कि जिसके साथ देखिए, इस न्यायपालिका बना हुआ है, आपका पुलिस प्रशासन है, हर चीज के लिए एक सिस्टम है। अगर कोई गलत है, समाज उसके लिए खड़ा हो, गलत है उसको गलत कहे, सही उसको सही कहे, और जिसके साथ गलत हो रहा है, जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको उचित दंड मिले, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको सही शिक्षा दीक्षा मिले, उसके साथ समाज खड़ा रहे। मैं तो यही कहूँगा। ये जो स्वर्ण समाज को लेकर के जो है, UGC को लेकर के जो विरोध हो रहा है, क्या आपके हिसाब से कितना % ये सही है या इसमें कुछ बदलाव होनी जरूरी है? देखो, ये जो विरोध हो रहा है, मैं कहूँगा कि जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं, इसको जातिगत आधार को ना लेकर मैं तो कह रहा हूँ कि आर्थिक आधार पर जो भी आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर किया जाए। जब आर्थिक आधार पर हो जाएगा, कोई भी सरवण का भी आर्थिक आधार उसकी गरीब हो सकता है, दलित का भी गरीब हो सकता है, OBC का भी गरीब हो सकता है। तो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं करते इसको? ये क्या है, बांटने का काम कर रहे हैं। नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो है बांटने का भी काम करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कभी मैंने काफ़ी सारे प्रबुद्ध जनों से इस विषय में वक्तव्य लिया हूँ, बाकी आप लोगों का इस खास विषय में आप लोग क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।